महाभारत को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि जो इस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं नहीं है। धर्म, नीति, मर्यादा, विवेक, सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले इस ग्रंथ के बारे में लोगों का मानना है कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए। इस पवित्र ग्रंथ को पांचवा वेद भी माना जाता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में महाभारत पढ़ने से वहाँ रोज महाभारत यानी कि झगड़े होने लग जाते हैं। घरों में रामायण, गीता, हनुमान चालीसा जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़े और रखे जाते हैं, लेकिन महाभारत को लेकर लोगों के मन में बहुत आशंका है। कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत घर में रखने से महाभारत हो जाती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा कहीं उल्लेख है कि महाभारत को घर में रखने से महाभारत होता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि महाभारत का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। अगर इसका पाठ करें तो घर के बाहर किसी देव मंदिर, एकांत स्थल आदि में करना चाहिए। वहाँ भी इसका पाठ पूरा ना करें, इसका एक पृष्ठ जरूर छोड़ दें। इन तमाम बातों को लेकर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ऐसी मान्यताएं क्यों हैं और आपको क्या करना चाहिए, आज रेड ऑन एंटरटेनमेंट इन सभी के बारे में आपको बताएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वास्तव में इन सभी धारणाओं के पीछे महाभारत का मुख्य विषय है। रामायण में जहां एक भाई दूसरे भाई के लिए सिंहासन को ठोकर मार देता है, वहीं महाभारत में सिंहासन के लिए एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाता है और उसके प्राण छीन लेता है। अक्सर लोगों के मुंह से आपने बात सुनी होगी कि रामायण को तो घर में रखना चाहिए लेकिन महाभारत को नहीं। क्यों? इसका सीधा सा जवाब है, अगर आप घर में रखते हैं तो आपके घर में महाभारत होगी। लेकिन क्या ऐसा कहने वालों ने कभी सोचा है कि जिनके घर में महाभारत नहीं होती है, क्या उनके घर में कभी महाभारत यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? युद्ध का जहाँ तक प्रश्न है उसके कई पहलू हैं और उस मानवीय मनोविज्ञान का ही विश्लेषण महाभारत में किया गया है। अगर आप इसके आध्यात्मिक या धार्मिक पहलू को लें तो श्रीमद् भागवत गीता, जो कि महाभारत का ही एक अंश है, आखिर में उसमें एक बात लिखी गई है। अर्जुन, जहाँ पर धनुधर अर्जुन और योगेश्वर कृष्ण हैं, वहाँ पर ये चार चीजें सहज रूप से आ जाती हैं। श्री अर्थात संतोष, विजय अर्थात सफलता, विभूति अर्थात ऐश्वर्य, दृढ़ नीति अर्थात दृढ़ संकल्प, एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित योजनाओं को बनाने की क्षमता। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति महाभारत का अध्ययन करेगा उसे ये सब प्राप्त नहीं होगा। अब आप सोचिए जो व्यक्ति महाभारत का अध्ययन नहीं करेगा उसे ये सब प्राप्त नहीं होगा। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए उसे महाभारत पढ़नी चाहिए। महाभारत को लेकर कहा जाता है ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। महाभारत के अंत में उसके महत्व को भी बताया गया है, जिसमें लिखा है जो व्यक्ति महाभारत का अध्ययन करता है, यहाँ तक कि महाभारत के दर्शन करता है, वह अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। आप भी अपने जीवन में महाभारत को पढ़ें, महाभारत को अपने घर में लाएं और इस विश्वास से पढ़ें कि इससे जो भी सीखेंगे आप अच्छा सीखेंगे। अगर आप इसके नेगेटिव पॉइंट पर जाएंगे तो यकीनन आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन इसके अंत तक जाते जाते आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। रेड ऑन एंटरटेनमेंट महाभारत को लेकर किसी तरह की पुष्टि तो नहीं करता। ये सभी जानकारी लोगों के मतों के अनुसार है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास वाकई में महाभारत से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।